हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। अब हम लोग फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंशियल मार्केट की मीनिंग और उसके फंक्शंस। फाइनेंशियल मार्केट का मीनिंग क्या है? फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट है जिसमें क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स होता है या फिर एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स होता है। क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब है कि जब पहली बार कंपनीज जो है इशू करती है फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, उसको बोलते हैं क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। नई सिक्योरिटीज क्रिएट हो रही होती है और जब ये सिक्योरिटीज को बाद में बेचा और खरीदा जाता है तो उसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। इसका मतलब ये है कि जो सिक्योरिटीज डीलिंग होती है फाइनेंशियल मार्केट में दो तरीके से हो सकती है। या तो फ्रेश इशू हो सकता है, फर्स्ट टाइम मार्केट में आया हो, उसको बोलेंगे क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट। या फिर जो पहले मार्केट में आ चुका है ऑलरेडी, उसी को जो है दोबारा से हम बेच और खरीद रहे हैं तो वो जो है एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स हो जाएगा। अब हम लोग कर लेते हैं फंक्शंस। 4 फंक्शन है फाइनेंशियल मार्केट के। पहला जो फंक्शन है वो एलोकेटिव फंक्शन है। एलोकेटिव फंक्शन का मतलब यही है कि सेविंग्स को मोबिलाइज करना। जो सेवर्स है, जो हाउस होल्ड्स है, जिनके पास सरप्लस फंड्स है, उनको एक अपॉर्चुनिटी देना कि उनके जो सरप्लस फंड्स है उसको जो है कहीं पे इन्वेस्ट किया जा सके। तो मोबिलाइज करना है, जो सरप्लस फंड्स है उनको मोबिलाइज किया जाता है फाइनेंशियल मार्केट्स द्वारा और वो जो है आगे चैनलाइज किया जाता है। उन फर्म्स को पैसा दिया जाता है जो कि ज्यादा मोस्ट प्रोडक्टिव फर्म्स होती है। तो चैनलाइज मोबिलाइज करते हैं सेविंग्स को, उसको चैनलाइज कर देते हैं मोस्ट प्रोडक्टिव यूज में। सेकंड जो आता है वो है प्राइस डिस्कवरी। प्राइस डिस्कवरी का मतलब जो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी कोई ना कोई प्राइस होती है और उसकी प्राइस जो डिटरमाइंड होती है वो मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा ही होती है। जो हाउस होल्ड्स होते हैं वो फंड्स को सप्लाई करते हैं और जो बिजनेस फर्म्स होती है वो फंड्स को बोरो करती है। इसका मतलब ये कि हाउस होल्ड सप्लायर है और बिजनेस फर्म जो है डिमांडर है, डिमांड्स करती है फंड्स का। तो दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो प्राइस को डिटरमाइन करता है। पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का प्राइस क्या होगा वो उन दोनों का बायर और जो हाउस होल्ड्स और बिजनेस फर्म का जो इंटरेक्शन है उससे डिटरमाइंड होता है कि प्राइस क्या होगा उस पार्टिकुलर सिक्योरिटी का इन दैट पार्टिकुलर मार्केट। थर्ड है प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि जो हमारे फाइनेंशियल एसेट्स है, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है या सिक्योरिटीज है, उनको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब आप भी आपको पैसे की जरूरत है आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैश में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये जो हमारा फाइनेंशियल मार्केट होता है ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है या फिर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जहाँ पे जो है बायर्स एंड सेलर्स मिलते हैं एक दूसरे से और जो भी अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज है वो उसको कन्वर्ट कर सकता है कैश में। नेक्स्ट है रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। ये लास्ट है रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। मतलब ये है कि अगर फाइनेंशियल मार्केट नहीं होती तो बायर्स और सेलर्स एक दूसरे को ढूंढना पड़ता दोनों को। इसमें दोनों की एनर्जी वेस्ट होती, पैसा बर्बाद होता और टाइम भी लगता, तो कॉस्ट बहुत ज्यादा आती जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती। लेकिन एक फाइनेंशियल मार्केट जो है एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है हमको। तो कॉमन प्लेटफॉर्म से वहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स दोनों इकट्ठे होते हैं और अपनी जरूरत की चीजें, अपने जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर लेते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको ये फाइनेंशियल मार्केट की मीनिंग और उसका फंक्शन समझ में आया होगा। थैंक यू। हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3। उसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे मनी मार्केट और उसके इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में।